हेलो एवरीवन, आज है 10 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेलवे स्टॉक्स के बारे में। शुरुआत करेंगे रेल विकास निगम के साथ। लेकिन देखा जाए तो भाई साहब भयंकर तरीके से आज के दिन में गिरावट देखने को मिल रही है, रेलवे के शेयर में ही नहीं, सरकारी कंपनियों में भी। और इवन अगर आप देखो तो बाजार में गिरावट तो है। बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 3.5% का फॉल रेल विकास निगम में है और ये बहुत बड़ी गिरावट है। अगर आप देखो तो अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ दिन क्या, अभी ये 10 दिन पहले ही ये 475 पे था, उससे ऊपर था ये। और लगातार एक ही दिन में एक मेजर फॉल हमने देखा यहाँ पर 3 फरवरी को 475 से सीधा 407 पर आ गया। और अभी भी यहाँ पर गिरावट कह लो वो कंटिन्यू है। तो भाई साहब गिरावट तो काफ़ी बड़ी देखने को यहाँ पर मिल रही है और 2 दिन बाद इस कंपनी के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। आज 10 फरवरी है, 12 फरवरी को रेल विकास निगम के नतीजे आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डे होगा वो इनके लिए कि नंबर्स कैसे आते हैं। और जहाँ तक एक साल की बात करें तो अभी भी 66% का ग्रोथ है। हालांकि पैसा बहुत ज़्यादा बना कर दिया था, 222 से ये 600 रुपये से भी ऊपर गया था, 3 गुना हो गया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो भयंकर गिरावट है। और हर लेवल में जब भी देखो, इससे पहले भी 355 से ऐसी रफ्तार पकड़ी थी इसने कि 475 से ऊपर गया था। वॉलेटाइल काफ़ी ज़्यादा रहा ये, लेकिन उसके बाद दोबारा गिरकर वहीं पर आ गया। तो अगर अटेम्प्ट भी करता है तो गिरावट दिखा रहा है और गिरावट काफ़ी बड़ी यहाँ पर देखने को मिल भी रही है। और सिर्फ यही नहीं, एयरकॉन में भी देखो तो 1% का फॉल आज है। और यहाँ पर एक महीने में ये भी, एक महीने क्या, बिल्कुल देखो जैसी गिरावट आपको जब जिस दिन आपको रेल विकास निगम में गिरावट देखने को मिलेगी, एयरकॉन भी उस दिन गिरेगा और आईआरएफसी भी उस दिन गिरेगा। तो ये अपने हाथ पकड़ के चलने वाले शेयर्स हैं, ठीक है। और ये देखने को मिल भी रहा है यहाँ पर। आज अगर आप देखो तो भाई साहब सेंसेक्स 550 पॉइंट की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो अनसर्टन है। जो ग्लोबल ट्रेड टेंशन जो है वो अभी भी उसका खतरा बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेटल में जो डोनाल्ड ट्रंप है, ही वुड इम्पोज न्यू टैरिफ ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स इन यूएस। और एडिशनली और ज़्यादा टैरिफ भी लगने की संभावनाएं है यहाँ पर। और उसके चलते बाजार में टेंशन का माहौल चल रहा है। इसके अलावा जो लार्जली जो सेंटिमेंट है वो अभी भी नेगेटिव है। एफआईएल्स अगर आप देखोगे तो लगातार इनका आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। टैरिफ का टेंशन है, जो Q3 के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं वो भी उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। और उसी के चलते अगर आप देखोगे तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बाजार में देखने को मिल रही है। हालांकि इंडियन बाजारों में अगर आप देखोगे तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अच्छे स्टेप्स लिए गए, जैसे कि टैक्स में एक अच्छी इनकम टैक्स जो इन्होंने बजट आया तो काफ़ी अच्छा रहा, स्पेसिफिकली इनकम टैक्स को अगर आप ध्यान में रखोगे उसके लिहाज से भी। और इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही आरबीआई ने रेपो रेट भी कट डाउन करा हुआ है यहाँ पर। तो वो भी एक बड़ी बात है लिक्विडिटी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर। लेकिन अगेन जैसे कि मैंने कहा, दिक्कत ग्लोबल बाजारों में है। हालांकि अभी पीएम मोदी की मीटिंग होने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग, और देखते हैं कि वहाँ पर क्या डिस्कशन होता है और जो टेंशन हो रहा है उसको किस तरीके से कूल ऑफ होने की बात स्पेसिफिकली इंडियन के लिए वो कितना रहेगा वो देखना रहेगा। दूसरी बड़ी मेजर इश्यू अभी भी है वो भाई साहब रुपीज़ की जो वैल्यू गिर रही है, उसके चलते एफआईएल्स पैसा निकाल रहे हैं, हमें ये समझना होगा। एफआईल्स पैसा निकाल रहे क्योंकि रुपीज़ की वैल्यू गिर रही है। जो एफआईल्स आज से 2 साल पहले पैसा लेकर आए होंगे, ठीक है, उन्होंने अगर 75 रुपये के दाम पर या 80 रुपये के दाम पर अपने डॉलर को कन्वर्ट करा होगा, आज जब वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो उनको 75-80 की जगह अपने 85 to 90 रुपीज़ पर उसको कन्वर्ट करवाना पड़ रहा होगा। तो समझ उनको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा होगा। तो एंड ऑफ द डे जो उनका रिटर्न बनता है वो बहुत कम बन जाता है। और यही दिक्कत है यहाँ पर कि भाई साहब डॉलर की मजबूती, इंडियन रुपीज़ की वीकनेस, ये अच्छा साइन नहीं होता है इंडियन बाज़ारों के लिए। और उसके चलते एफआईज अगर आप देखोगे तो पैसा खींच रहे हैं। और यहाँ पर आप रेल विकास निगम के आज वॉल्यूम देखोगे तो 34 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड होते नजर आए हैं। 650 रुपये से गिर कर नीचे आया है, 650, 50% का फॉल ऑलमोस्ट दिखा चुका है ये, आप ऐसा कह सकते हो। 50% का, हालांकि 45% तो है ही, 40-45% तो है ही। 80,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। और 2 दिन बाद इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि भाई साहब नंबर इसके अच्छे आए। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें, देखो बाजार में अभी उन कंपनियों में ज़्यादा गिरावट है जो काफ़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर बैठे थे, और ये उनमें से एक था। अभी भी 61 का पी रेशियो है इसका, सेक्टर भी 17 का है।
फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो लास्ट कुछ क्वार्टर के नंबर उतने ज़्यादा एक्साइटिंग भी नहीं थे। सितंबर में 5,136 करोड़ का ही रेवेन्यू था और प्रॉफिट था 285 करोड़ का, जबकि कंपनी इससे पहले 350-400 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी थी। तो पिछले 2 क्वार्टर के नंबर भी इनके खराब रहे, रेवेन्यू वाइज भी और प्रॉफिट वाइज भी। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 72.84% की है। म्यूचुअल फंड के पास 0.19% का स्टेक है, 5.97% डोमेस्टिक के पास है, 5.10% एफ लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल की होल्डिंग 13.86% है और जो अदर पार्टीज है वो 2.04% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं। तो देखा जाए तो कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है, उतना बुरा नहीं कहूँगा। हालांकि म्यूचुअल फंड काफ़ी कम क्वांटिटी में ज़रूर है यहाँ, और ये जो डोमेस्टिक में आप इतनी बड़ी क्वांटिटी देख रहे हो वो LIC वाले लोग हैं, ठीक है, LIC का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। FIS ठीक ठाक क्वांटिटी में ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है। और कंपनी अगर आप देखोगे रेल विकास निगम अगेन मेजर फॉल दिखा रहा है, कोशिश करेगा ये बीच बीच में तेज़ी दिखाने की, लेकिन गिरावट भी यहाँ पर साथ में देखने को मिल रही है। स्टेबिलिटी ऑन कह सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर नहीं है। हालांकि कंपनी अच्छी है, रेलवे में आने वाले टाइम में गवर्नमेंट और पैसा भी स्पेंड करेगी जिसका फ़ायदा इन कंपनियों को मिलने वाला है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी ये जो सेंटिमेंट है पूरा का पूरा वो नेगेटिव है। जहाँ तक मुझे लगता है कि 1-2 महीना और वेट करना चाहिए स्टेबिलिटी आने के लिए बाज़ारों में, तब तक रेलवे स्टॉक से थोड़ी बहुत दूरी बना के रखो, ये मेरा मानना है। दूसरी कंपनी अगर आप देखो तो IRFC, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही खेल चल रहा है। देखो सारी कंपनियाँ हाथ पकड़ के चल रही है, तेज़ी आएगी तो IRFC में भी आएगी, RVNL में भी आएगी, इरकॉन में भी आएगी, गिरावट आएगी तो इन तीनों में आएगी। तो हाथ पकड़ के तीनों कंपनियां चल रही है और यही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। 217 रुपये के लेवल से ये गिरकर नीचे आया है, तो काफ़ी भयंकर गिरावट हमें यहाँ पर भी देखने को मिली है। कोशिश इसने भी करी थी बीच बीच में तेज़ी दिखाने की, लेकिन हर बार यहाँ पर भी कह लो करेक्शन कह लो फॉल कह लो वो देखने को मिल जा रहा है। एक साल में जहाँ था वहीं पर आ गया, लेकिन उस बीच अगर आप देखोगे तो 124 रुपये से इसने 220 रुपये का मूव भी दिखाया था और ये अभी उसी के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक सपोर्ट की बात करें, जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर नज़र आता है वो कहीं ना कहीं 110-120 रुपये के आसपास से देखते हैं कि वहाँ पर ये रुकता भी है कि नहीं। अगर आप इस कंपनी को लेकर इसका पी रेशो देखो तो 26 का है, अभी भी थोड़ा बहुत महंगा आप इसको कह सकते हो। इसके रिजल्ट्स आ चुके थे, ठीक है, दिसंबर के इसके नंबर्स आ चुके हैं जो कि एवरेज नंबर थे, और जैसे कि मार्केट एवरेज नंबर को अप्रिशिएट नहीं करता, वैसे मार्केट को चाहिए अच्छे नंबर्स, तो वो यहाँ पर नहीं थे, चाहे रेवेन्यू की बात करें चाहे प्रॉफिट्स की बात करें। और यही वजह है कि नतीजे के बाद कोई बहुत बड़ी तेज़ी हमने यहाँ पर नहीं देखी। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर आप देखो तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 86.36% की है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर, और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट अपनी थोड़ी बहुत क्वांटिटी बेचने की कोशिश करेंगे, 75% पर लाने का जो रूल है उसको फॉलो करेंगे, और कहीं ना कहीं तब शायद और बिकवाली भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि तब डिस्काउंटेड प्राइस पे लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो मैं अभी इतना ही कहूँगा कि यहाँ पे जल्दबाजी मत करना, ठीक है, वेट करो गवर्नमेंट का OFS वगैरह का, वहाँ पे देखो कि इस प्राइस पे आता है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल ज़रूर रहेगा। इंस्टीट्यूशन अभी इस कंपनी से थोड़ी बहुत दूरी बना रहे हैं क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी है। 0.24% म्यूचुअल फंड के पास है, 1% डोमेस्टिक के पास है, 1.01% FIs के पास है, रिटेल बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है यहाँ पर। तो देखिए IRFC मेरे हिसाब से जल्दबाजी मत करना, यहाँ पर बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला है, और ये सिर्फ IRFC की ही बात नहीं है, RVNL की भी बात है और इरकॉन की भी बात है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो मेजर करेक्शन से ये भी गुजरा है, 340 रुपये से गिरकर ये भी आ रहा है। यहाँ पर भी एक साल का जो रिटर्न है अब वो नेगेटिव हो चुका है। तो सेम सिनारियो तीनों कंपनी में देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से तीनों ही कंपनी में वेट एंड वॉच की ही मैं बात करूँगा, एटलीस्ट 1-2 महीने का इंतजार करें, यहाँ पर जल्दबाजी मत करेगा, स्टेबिलिटी पहले यहाँ पर लौटने दीजिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और तीनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।